मैं करीबन 3 साल पहले जब खत्री सभा यूथ विंग का लॉन्च हुआ उसके साथ जुड़ा और मैंने उस टाइम एक सजेशन दिया था कि अगर हम बहुत लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो हमें इंटरनेट पे आना पड़ेगा। हमें अगर पैसा इकट्ठा करना है खत्री समाज के उत्थान के लिए, खत्री सभा भवन के उत्थान के लिए, तो हम लोगों को अपने भवन में आने को नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देश विदेश में बैठे हैं और पैसा देना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए जिसमें खत्री सभा के बारे में हर चीज़ होनी चाहिए। हमें ऐसे मोड्स देने चाहिए जिसके थ्रू लोग देश विदेश से पैसा भेज सकें, पेमेंट गेटवे होना चाहिए, और लोगों का जो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे पास हैं उसको एक जगह एकत्रित करने के लिए भी वेबसाइट या डेटाबेस होना ज़रूरी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए करीबन 2 से 3 महीने की मेहनत के बाद आज हम लोगों ने खत्री सभा की वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें पेमेंट गेटवे है, जिसमें मेंबरशिप डेटा है, उसमें कुछ मेंबर्स ओनली इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे उनको खत्री समाज के बारे में या कुछ किताबें जो हैं या जो फोटोग्राफ्स हैं वो सिर्फ मेंबर्स को एक्सेसिबल रहेंगे। तो मैं सबसे यही कहूँगा, खत्री सभा की वेबसाइट देखिए जिसका URL है www.khatrisabhamandi.org। शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई दूरियाँ नहीं रखता। कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, यूं कोई दूरियाँ नहीं रखता। जी बहुत चाहता है मैं भी आपके गले मिलूं, लेकिन आजकल 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अटल रोहतांग टनल का, इससे आज की सभा का, इस प्रोग्राम का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक इस तरह है कि कोई भी जब कार्य किया जाता है तो एक यज्ञ की तरह किया जाता है, उसमें सब व्यक्ति अपनी आहुति देते हैं। और आज हमारे इस खत्री सभा भवन में जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ उसमें भी बहुत से व्यक्तियों ने अपनी आहुतियाँ दी, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, लेकिन आहुति दी है। अटल टनल जिसमें ब्लास्ट हुआ लास्ट, साउथ और नॉर्थ पोल जब मिले, ये बात मैं वैसे मैं पहले एक और मंच से शेयर कर चुका हूँ। तो हमारे को न्यूज़ आई कि अटल टनल में लास्ट ब्लास्ट हो गया और दोनों छोर आपस में मिल गए। हम ओल्ड बॉयज बैंड के सदस्य शंकर गार्डन में बैठे हुए थे, जिसमें मेरे बड़े भाई और मित्र विनोद बहल जी भी थे। उन्होंने जब ये न्यूज़ मुझे सुनाई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। शायद बहल साहब को ये बात याद होगी। तो ये हंसने लगे और कहते तेरे को ये क्या हो गया, तू क्यों रोने लगा? मैंने कहा आज एक सपना जो मैंने आज से, ये है पिछली साल की बात है, पिछले साल की बात है सर, कि बहुत साल पहले 1983 में देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। कहते क्या कौन सी बात? मैंने कहा ये अटल टनल, और ये जो 3 अक्टूबर को बनी है, उस दिन भी मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं 6 घंटे तक उस प्रोग्राम को देखता रहा था। तो मैंने बहर साहब को बताया कि इस टनल के जो कार्य में, इस यज्ञ में पहली आहुति देने का कार्य मैंने किया है। वो कहते आपने पहली आहुति कैसे दी? मैं कहा आहुति बड़ी छोटी सी होती है, ऐसा नहीं कि मैंने वहां जाके ब्लास्टिंग शुरू की, मैंने वहां जाके कुछ ऐसा कार्य किया कि फिजिकल वर्क में। लेकिन नहीं, ये बात सन 1983 की है, जब मैं धर्मशाला के चीफ इंजीनियर ऑफिस, PWD चीफ इंजीनियर ऑफिस में एक ग्रेजुएट जूनियर इंजीनियर हुआ करता था। मेरे कार्य को देखते हुए मेरे चीफ इंजीनियर ने एक दिन मुझे बुलाया कि मिस्टर वैद्या आपको एक कार्य देना है। मैंने सर बोली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक मैसेज आया है कि एक टनल बनानी है रोहतांग के नीचे, उसके बारे में आपको पहला कार्य करना है कि उसकी लंबाई निकालें और कहां से कहां निकालनी है वो आप इसको देखें, किस तरह से बताना है, किस तरह से गवर्नमेंट इंडिया को इसका जवाब देना है। तो मैं नया इंजीनियर लगा हुआ था, लेकिन अपनी पढ़ाई पर और अपने बुजुर्गों पर कॉन्फिडेंस था, उनके आशीर्वाद पर कॉन्फिडेंस था, अपने टीचरों का कॉन्फिडेंस था, आशीर्वाद था कि मैं कहा चलो ये कार्य मैं भी करता हूँ। और मैंने
मैंने सर्वे मैप ऑफ इंडिया के मैप निकाले, मनाली और लाहौल स्पीति के आसपास के एरिया का जो मैप नंबर्स होते हैं 1 in 10,000, 50,000 के जो स्केल में बने होते हैं, तो मैंने एक पहली लाइन उसमें लगाई जो कि 9 किलोमीटर की बनी। 9 किलोमीटर की लाइन जब मैंने लगाई, रेड लाइन लगाई, मुझे अभी भी याद है और नक्शा मेरे आंखों के सामने। और मैंने एक शायद जहां से वो शुरू हुआ उसी के आसपास से मैंने शुरू की और लाहौल स्पीति की तरफ, लाहौल की तरफ मैंने उसको लाइन लगा के एक नोटिंग बनाई और अपने चीफ साहब को दे दी। मैं कहा सर मेरे हिसाब से ये टनल यहाँ से बननी चाहिए और 9 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई होगी। बात आई गई हो गई, मैसेज रिपोर्ट बना के दिल्ली को भेजी गई। इसी बीच मेरी सिलेक्शन एज असिस्टेंट इंजीनियर हो गई। मैं इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में चला आया। लेकिन जिस दिन लास्ट ब्लास्ट हुआ और ये पता लगा कि रोहतांग टनल 9 किलोमीटर के लगभग बना है, तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए और मुझे लगा कि पहली आहुति देने वाला। तब सभा का अपना कोई भवन नहीं था, यानी कि 1926 के आसपास हमारे यहाँ कोई भवन नहीं खत्री सभा। अतः चबाटा मोहल्ला में रहने वाले बिष्ट परिवार से लाला मायाधर व लाला चंद्रमणि जी ने अपनी भूमि सहर्ष इस पुनीत कार्य के लिए दान कर दी, जहां पर बाद में सभा का कार्य चला। नियम और उपनियम तैयार करके बजट बनाने के लिए 10 सदस्यों की उप समिति बनाई गई, जिसमें खत्री जाति की स्त्रियों को भी शामिल किया गया। मसौदे के किसी भी विषय पर धर्मशास्त्र की व्यवस्था देने के लिए सभा श्रीमान उपाधा जयदेव जी टारनावाले की सम्मति लेती रही और इस तरह देशाचार व धर्म के दृष्टिगत गहन मंथन करके साधारण सभा में प्रारूप को पास करवाया गया। प्रारूप को पुस्तक रूप में लिखने का भागीरथी प्रयास श्रीमान पिनाक पाणी धौण जी ने किया और अंत में यह पुस्तक सुधारक दर्पण के नाम से प्रकाशित हुई, जिसके बारे में पहले कह चुका। आज इस खत्री सभा में जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी जिन्होंने देखो आहुति सबसे पहले शुरू कर दी थी, यज्ञ शुरू किया था, आहुतियां दी जा रही हैं। सन 1990 के दशक में खत्री सभा के सदस्यों ने स्वयं रेत बजरी उठाकर श्रमदान करके खत्री सभा के मौजूदा भवन का जीर्णोद्धार किया और मुझे खुशी का विषय है कि उस रेत बजरी उठाने वालों में आज हमारे बीच श्रीमती कृष्णा टंडन जी भी बैठे हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए तालियां बजाई जाए। ये मैं ठीक कह रहा हूँ मैडम, आपने भी रेत बजरी उठा के इस भवन के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। आपके साथ और कौन थे? हमारे साथ मतलब द्रौपदी बहन जी थी, अच्छा, और बबल बहन जी वगैरह, अच्छा, डॉक्टर जिम्मेदार के मिसेज, मतलब सारी थी, तारक टंडन जी वगैरह। इनके साथ चाहूंगा कि नीता बेटे जी माइक पर आए और उनका परिचय एक बार फिर हम लोगों चंद्र बिष्ट जी एक हंसमुख व्यक्तित्व के मालिक, सदैव ही एक कर्मशील व्यक्ति रहे हैं। देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत लोक निर्माण विभाग में विभिन्न स्थानों में रहते हुए आपने कार्यकाल में अनेक भवनों और पुलों का निर्माण करवाया। सन 1992 में सेवानिवृत्ति के पश्चात एक आरामदायक जीवन न अपनाकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रधान खत्री सभा डॉक्टर नरेश वैद्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो मुख्य अतिथि जी को टोपी और शॉल पहनाकर उनका सम्मान आदि के साथ करें। अनुरोध करता हूँ श्रीमती कृष्णा टंडन जी और अलका हन्ना जी को कि वो आज के मुख्य अतिथि पत्नी श्रीमती करुणा बिष्ट जी को भी शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें।
सभा डॉक्टर नरेश जी, प्रधान खत्री सभा यूथ विंग मनीष कपूर जी हमारे आज के मुख्य अतिथि को डायस पर लाएं और लोगों का अनावरण करें। उनके स्थान पर मैं विनोद बहल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस लोगों के पीछे छिपी हुई परिकल्पना और कहानी के बारे में चंद शब्दों में और इस लोगों में क्या है उसके बारे में बताए। विनोद बहल। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। लोगो बनाने के लिए काफी गहन मंथन हुआ है और सभी सदस्यों ने अपनी अपनी इसमें रुचि के अनुसार सुझाव दिए और अंत में जो कुछ बना वो आपके सामने पेश है। पहले परिचय तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अगर शायद ध्यान से नहीं देखा हो तो ये पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं हनुमान घाट के बाईं ओर व्यासा नदी के किनारे सैकड़ों सालों से विद्यमान है। तो शिवनंदी भी कहते हैं, कब बनी इसका कोई निश्चित समय तो मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन काफी आकर्षक है। तो देखने में तो आपको लग रहा है कि यहाँ हमने देखा कई बार, पर इसमें कुछ गुण जो है हमने अपने लोगों के लिए लिए हैं। किसी भी संस्था के सफल आयोजन के लिए कुछ गुणों का होना जरूरी है तो प्रतीकात्मक हैं, लेकिन आप चाहें तो कल्पना में जोड़ते भी जाएं। लेकिन इसमें मैंने मुख्यतः 10 गुणों को समावेश करने का प्रयास किया। तो पहला गुण ले लीजिए आप, इसमें गोलाई है तो पृथ्वी का भूमंडल का सांकेतिक रूप है जिसमें हम सभी रह रहे हैं और यह पृथ्वी हमारे लिए सुखदायक हो, ऐसी कामना के साथ पैदा ये है। इसके पश्चात आप देखेंगे एक्चुअली जो फोटो है ये मूल फोटो है, असल फोटो है, हमारे एमडी वैद्य जी ने लिया है। ये एक ही शिला को काट करके ये दोनों प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है मंडी का। और इसमें देखिए दोनों जो प्रतिमाएं हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये एकता का प्रतीक बता रहे हैं हम इसमें। जैसे हमारा आपस में एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तो उसके प्रतीक के रूप में ये जो है एक ही पत्थर से काट करके 2 प्रतिमाएं बनाई, लेकिन मूल रूप एक ही है। तो एकता का परिचायक हम इसमें मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में आपको बताने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए नीचे जो है इसमें 3 रेखाएं हैं जो हमने लहरों के रूप में बताया है। लहरें व्यासा नदी का किनारा है, लहरें हैं उसमें। तो 3 रेखाओं से क्या है, एक तो लहरें हो गई, जल जो होता है परिवर्तनशील है, निरंतर बह रहा है। तो हमारे जो विचार हैं संस्था के सदस्यों के इस समय के साथ बदलते रहने चाहिए। जो खड़ा पानी होता है उसमें सड़ान आ जाती है, तो इसलिए चलायमान दिखाने के लिए एक तो समय भी है और दूसरे प्रभाव भी है। तो ये 3 रेखाएं उसको इंगित कर रही हैं और जीवन के 3 ए भी हैं, बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है। इसके अलावा हमारे यूथ विंग, बच्चे और बुजुर्ग, ये तीनों भी इस खत्री सभा का हिस्सा है। तो हमारी जो 3 रेखाएं हैं हमारे तीनों रूपों को प्रतिबिंबित कर रही हैं। इसके पश्चात जो नंदी बैल आप सभी जानते हैं, नंदी बैल समर्पण का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, सहयोग का प्रतीक है, सदा साथ रहने का प्रतीक है। जहाँ पे शिव जी हैं वहाँ पे नंदी जी हैं, तो आपस में साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए बताया गया है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जो शिवलिंग है ये तो अनंत ऊर्जा का भंडार है। तो हमारा जो यूथ विंग है ये भी अनंत ऊर्जा का भंडार है, ये उनके लिए है कि ये ऊर्जा जो है समाज के साथ बांटते रहें। इसके पश्चात दानव तो है ही ऊर्जा का प्रतीक। दानव के पश्चात इसमें आ जाता है आपका त्रिनेत्र, ज्ञान चक्षु है। सभी सदस्यों के ज्ञान चक्षु खुले, समाज हित में अपना विजन जो है उसको क्लियर रखें, समाज के साथ अपना सहयोग और अपना अनुभव साझा करें, तो ये उसका प्रतीक है। तो हमारे त्रिनेत्र जो हैं वो खुले, अच्छी बात है, ज्ञान चक्षु खुले। इसके पश्चात सहयोग सुखम बहुत ही जरूरी है। सहयोग सुखम जो है हमारी टैगलाइन भी है
और व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हम आपस में सहयोग करें तो सहयोग में ही सुख है, ये हमारा टैगलाइन है। इसके पश्चात अंत में ये जो प्रतिमा है मंडी नगर की, ये हमारी अमूल्य धरोहर भी है। तो इस धरोहर के साथ हमने बुजुर्गों को टैग किया हुआ है। बुजुर्ग जो है परिवार और समाज की धरोहर हैं, उनका रख रखाव करना जो है ये हमारी सबकी दायित्व है हमारा। तो इसके लिए हमारा जो खत्री समाज है और हमारा जो यूथ विंग है वो बुजुर्गों के प्रति एक आदर और सकारात्मक भाव रखेगा हमेशा। ये उसके प्रतीक के रूप में है और ये हमारी धरोहर भी है और बुजुर्ग भी हमारे उसी रूप में है। तो हमें आशा है कि हम सभी बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे और मुझे आशा है कि लोगों की इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए खत्री सभा में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन सबों ने एक दिन अपने में गहन अध्ययन किया कि जब तक हम समय के साथ नहीं चलेंगे समय हमारे साथ नहीं चलेगा, और समय के साथ चलने के लिए हमारे को कंप्यूटर का साथ देना बहुत जरूरी है, साथ लेना बहुत जरूरी है। और उसी सोच को रखते हुए आज खत्री सभा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया जा रहा है और वो है वेबसाइट लॉन्चिंग ऑफ द वेबसाइट बनाने के लिए हम दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं मिस्टर ब्रिशवान वैद्य जी का, जो हमारे मंडी शहर के हैं। और ये वेबसाइट थ्रू आउट वर्ल्ड देखी जा रही है। ब्रिशवान जी और उनके जो टीम मेंबर हैं मिस्टर रजत जी, उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है और ये इस वक्त पूरी दुनिया में देखिए आज ये लॉन्च हो चुकी है। मैं ब्रिशवान वैद्य जी को कहूंगा कि वो डाइस पर आए और इसके चला गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैं एंडी नित्यदर्शी जी को फर्स्ट खत्री सभा इंटरनेट डोनर बनने की बधाई। मैं चाहूंगा फोटो लेती बार इनके मिसेज दिव्या वैद्य जी और अयाना भी इनके साथ खड़े हों ताकि एक हिस्टोरिक मोमेंट है। प्लीज स्टेज पर आए, तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू। खत्री सभा भवन मंडी का जीर्णोद्धार हुआ, इसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन समय के साथ जो आवश्यक थे वो किए गए, जिस बारे में हमारे खत्री सभा यूथ विंग और MP वैद्य जी जनरल सेक्रेटरी तथा सिविल वर्क देखने के लिए सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री ND वैद्य जी ने एक टीम बना करके कुशल मार्गदर्शन में इस सभी कार्य को बहुत ही कम समय में अंजाम दिया। इसके अलावा आज खत्री सभा भवन जो है इसमें एक नया पर्दापण समय के साथ ये हुआ कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी समावेश किया गया। खत्री सभा मंडी.org नाम से एक नई वेबसाइट बनाई गई, जिसका आज जो है विमोचन हुआ और उसमें खत्री समाज की विभूतियाँ, उनके द्वारा किए गए कार्य तथा कुछ विभूतियों के ऊपर लिखी गई पुस्तकों के बारे में प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा खत्री सभा की जो हिस्ट्री है उसको मैंने भी यथासंभव जहाँ से हो सकता था उसको एकत्रित किया और पता चला कि खत्री समाज का जो गठन था लगभग आज से 128 वर्ष पूर्व मंडी के 16वें राजा के कार्यकाल में हुआ और कालरू कायथ
जी, जो हमारे मंडी के बुजुर्ग थे, उन्होंने मंडी खत्री समाज के उसके सही मार्गदर्शन के लिए एक ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट इतना महत्वपूर्ण था कि उसे मंडी के राजा ने मंडी की प्रजा के उद्धार के लिए 14 अप्रैल, बैसाखी का दिन रहा होगा वो, 14 अप्रैल को 1892 को उन्होंने उसे कानून की शक्ल में जारी किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्टूबर 2020 को खत्री सभा की वेबसाइट लॉन्च की गई। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे मेंबर वृषभान वैद्य ने दिन रात एक कर दिया। 3 महीने का समय लगा इसे बनाने के लिए। बहुत समय से कुछ मेंबर्स की डिमांड थी, जो हमारे NRI मेंबर्स हैं, कि वो अपने समय पे सब्सक्रिप्शन नहीं भेज पा रहे हैं। तो इसके लिए एक पोर्टल भी लिया गया, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना पैसा ट्रांसफ़र करके या डोनेशंस किसी रूप में करनी है। क्योंकि हमारे कुछ NRI मेंबर्स हैं जिनका दिल यहीं जुड़ा हुआ है। उनको लग रहा था कि किसी तरह से वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं खत्री सभा की, और आज इसको बहुत ही मैं गर्व और हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारे बाहर के मेंबर्स भी हैं वो हमारे साथ जुड़े, और अब हम इसको एक नया आयाम देंगे और खत्री कम्युनिटी को एक साथ एकजुट करके इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जो भी हमने कार्य जो संकल्प किए हैं उसको पूरा करेंगे। खत्री सभा भवन में जो एक सादा और छोटा सा समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें खत्री सभा का लोगो लॉन्च किया है, और जो हमारे इस खत्री सभा में जो थोड़ी सी बदलाव किए गए हैं, रेनोवेशन की गई है, और अपनी जो वेबसाइट लॉन्च की है, मैं पूरे वीर मंडल टीम की तरफ से खत्री सभा के सभी माननीय सदस्यों का, कार्यकारिणी के सदस्यों का, यूथ विंग का, और इसमें जिन्होंने सहयोग दिया है, दानी सज्जनों ने, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और एक आशा करता हूँ कि अब हमारा समुदाय भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और खत्री समुदाय वैसे भी इस विपत्ति के काल में, कोरोना काल में बढ़ चढ़ के एक ही इनकी अपील के ऊपर 11 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष में दिया। मैं ये परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे समुदाय को और शक्ति दे, ताकि समाज के कार्य में हमारा समुदाय आगे बढ़कर सहयोग करे। सभा में आयोजित समारोह में जो वेबसाइट यहाँ लॉन्च की गई तथा लोगो लॉन्च किया गया, उसके लिए मैं खत्री समाज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। खत्री सभा यूथ विंग के हो इस घड़ी पे शुभकामना प्रकट करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये संगठन अच्छे तरीके से काम करेगा। आज खत्री सभा की जो वेबसाइट बनी है, उसके लिए मैं सभी कार्यकारिणी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। खत्री सभा में वेबसाइट जो बनाई गई है, उसके लिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो उत्सव है या फंक्शन है, ये जो खत्री सभा में कुछ एक रेनोवेशन का काम चल रहा था, एडिड फैसिलिटीज़ जो खत्री सभा ने यहाँ ऐड की है, उसको आज हम आम जनमानस को समर्पित कर रहे हैं, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। उसके साथ जो मेन काम था वो था खत्री सभा की को डिजिटल करना। उसकी दिशा में जो वेबसाइट बनाई गई खत्री सभा की और लोगो, उन दोनों लोगों को भी आज अनवील किया गया और आज वेबसाइट भी लॉन्च की गई। आज से जो खत्री सभा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर खत्री सभा मंडी के बारे में पूरी जानकारी इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। और इस जो भी वेबसाइट बनी है, इसके पीछे लगभग पिछले 2 महीने से काम चल रहा था। कोरोना काल में मतलब टाइम निकालना भी मुश्किल होता है, डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ती है, तो शाम को 5:30 बजे बैठ के
ब्रिशवान को फ़ोन करके मैं, ब्रिशवान, रजत, हम लोग बैठ के पिछले 2 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे थे। हालांकि हम लोगों का इसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर रजत जो कि वेब डिज़ाइनर है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जानकारी उठाई, फ़ोटो इकट्ठे किए और इसको आज एक मूर्त रूप दिया और इसका आज विधिवत जो है इसको लॉन्च किया गया, जो हमारे खतरी सभा के पूर्व प्रधान हैं PCBC, उनके कर कमलों द्वारा। तो मैं इस मौके पर हमारे जो IT सेल के हेड हैं मिस्टर विश्वान वैद्य, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने लगभग 3 महीने की मेहनत करके आज इस वेबसाइट को लॉन्च करवाया है। तो अदरवाइज़ तो उनके पास इतना टाइम है नहीं है, वो दिल्ली में कार्यरत हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनके वर्किंग आवर्स भी जो हैं वो डिफरेंट है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उनका काम चलता है। लेकिन ये कोरोना काल में जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो कुछ समय बीच में निकाल के उन्होंने इसके ऊपर काम किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज डेडिकेशन एंड डिवोशन फॉर लॉन्चिंग द वेबसाइट ऑफ खतरी सभा। थैंक यू वेरी मच।